सुनो मेरी बात। एक दिन एक शख्स एक जंगल से गुजर रहा था, दरख्तों के झुरमुट से गुजर रहा था। आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे ठहर गया तो उसको कुछ आवाज आई। उसने महसूस किया कि इस तरह की आवाज आ रही थी जैसे कोई बड़ा जानवर, बड़े कद वाला, सारे दरख्तों को रौंदता हुआ उसकी जानिब आ रहा हो। इतना बड़ा जानवर के बड़े बड़े दरख्तों को अपने पैरों से रौंदता हुआ उसकी जानिब आ रहा हो, जैसे जमीन में जलजला आ गया हो, भूचाल आ गया हो, ऐसे महसूस होने लगा। वो उठकर खड़ा हो गया, हैरत में पड़ गया, इतना बड़ा जानवर मेरी तरफ आ रहा है, ना जाने क्या चीज है। वो दौड़ा और दरख्तों के झुरमुट से बाहर हो गया, मैदानी इलाके में पहुंच गया। मैदान के इलाके में पहुंचा तो उसने वाकई देखा कि एक बड़े कद का हाथी जंगल के तमाम दरख्तों को अपने पैरों से रौंदता हुआ मैदान में आ रहा है। इसने देखा कि इतना बड़ा हाथी तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं, इतने बड़े कद का जानवर ये इस जंगल में कैसे मौजूद है। मैंने कभी इतने बड़े जानवर के बारे में न सुना है, न देखा है, न किसी ने बताया है। ये इतना बड़ा हाथी इस जंगल में क्या कर रहा है, कैसे मौजूद है। ये भागना शुरू हुआ, दौड़ता गया, दौड़ता गया। तवज्जो है आप हज़रात की, हाथी इसी के पीछे दौड़ रहा था, जानवर इसी का पीछा कर रहा था। इसने देखा कि मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है और जो कि तू भागने लगा, मरता और क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा। मैदानी इलाके में कोई चीज नजर न आई कि जिससे जान बच जाए, वो जानवर इसके पीछे पड़ा है। तो एक मकबरा था, एक पुरानी कब्र थी जिसके ऊपर थोड़ा सा घर बना हुआ था, जिसको मकबरा भी कहते हैं, मजार की शक्ल में था। ये उसके अंदर दाखिल हो गया। इसने सोचा अगर भागता रहा तो ये जानवर मेरे करीब आ जाएगा। इतने इतने बड़े दरख्तों को अपने पैर से रौंद दिया है, जंगल में कोई चीज नहीं जो इसको रोक पा रही थी, तो फिर मेरी क्या बिसात है, मुझको तो चींटी की तरह मसल कर रख देगा। क्यों ना मकबरे के अंदर दाखिल हो जाता हूं, शायद इससे बच जाऊं। जब उस मकबरे के अंदर दाखिल हो गया, एक कब्र बहुत पुरानी उसके अंदर मौजूद थी। ये उसके अंदर जब दाखिल हुआ, वो हाथी, वो जानवर करीब आ गया। जब करीब आया, तवज्जो है आप हज़रात की, तवज्जो है, कहो सुभान अल्लाह। जानवर करीब आया और जानवर ने देखा कि ये इंसान मकबरे के अंदर दाखिल हो गया है, तो उसने अपने सूंड को मकबरे के अंदर डाल दिया। वो अंदर जा नहीं सकता था, लेकिन सूंड से इसको पकड़ने की बराबर कोशिश कर रहा था। ये मकबरे के अंदर कभी इस कोने में, कभी इस कोने में, कभी इस कोने में भागा भागा फिर रहा है, लेकिन इसको लग रहा था ये सूंड से अपने मुझे पकड़ लेगा, अपनी गिरफ्त में ले लेगा। तो उस कब्र के ऊपर एक जंजीर लटकी हुई थी लोहे की, ये उस पर लटक गया। जब उस पर लटका तो इसने देखा कि बहुत सारे बिच्छू कब्र के अंदर से निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे, सैकड़ों, हजारों तादाद में निकल करके आ रहे हैं। और उसमें से कुछ बिच्छू दीवारों पर चढ़ रहे हैं, कुछ मकबरे के बाहर जा रहे हैं। उधर हाथी अपनी आवाज से इसको डरा रहा है, अपने सूंड को मकबरे में इधर से इधर घुमा रहा है। इधर बिच्छू हजारों तादाद में निकल आए हैं और दीवारों पर भी चढ़ रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं। इससे घबराहट हो रही है कि अब ये दीवारों के जरिए छत पर आ जाएंगे, जब छत पर आएंगे तो जंजीर के जरिए मुझ तक पहुंच जाएंगे। दिखने में खतरनाक है, कद भी बड़ा है इन बिच्छुओं का, ये ना जाने क्या नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अगर जंजीर से उतरकर मकबरे के बाहर जाता हूं तो वो जानवर अपने कदमों से रौंद डालेगा, यहीं लटका रहता हूं तो ये बिच्छू मुझे डस लेंगे। ये घबराहट में है, परेशानी में है कि क्या करूं, बड़ी मुसीबत आ गई है। ऐसे में जब कुछ थोड़ा सा ही वक्त गुजरा है, वो जो हाथी बाहर से अपनी आवाजों से इसको डरा रहा था, इसको घबराहट हो रही थी, मुसीबत में घिरा हुआ था, कुछ ही वक्त में वो आवाज
आवाजें आना बंद हो गई। वो आवाजें जब बंद हुई, इसने सोचा शायद हाथी चला गया, शायद वो जानवर चला गया है, और बिच्छू भी छत की तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द मेरे करीब आ जाएंगे, क्यों ना बाहर निकल कर देख लेता हूं वो जानवर है कि नहीं है। ये जंजीर से नीचे उतरा और जल्दी से 2-4 कदम निकाल कर बाहर झांक कर देखा तो हाथी ढेर पड़ा है, मरा हुआ पड़ा है, ऐसे लगा जैसे बेहोश पड़ा है। तो इसने फिर अपने पैर से हाथी को छू कर देखा, उसके जिस्म पर अपना कदम रख कर देखा कि देखूं जिंदा है या मर गया है। अगर जिंदा हुआ तो फिर से उठकर दौड़ाएगा, फिर से जान पर खतरा हो जाएगा, तो यहीं छुपे रहना बेहतर है। इसने जब एक कदम उठाकर उसके जिस्म पर रखा तो इसका कदम हाथी के जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। कहां दाखिल हो गया? हाथी के कदम के अंदर दाखिल हो गया। जब इसने देखा कि हाथी मरा हुआ है और उसके गोश्त के अंदर मेरा पैर भी दाखिल हो गया, इसको समझ ना आया। इसने हाथी पर चारों तरफ नजर दौड़ाई तो नजर आया कि कुछ बिच्छू हाथी के जिस्म पर चल रहे हैं। ये समझ गया कि जरूर इस हाथी को इन बिच्छुओं ने डस लिया है, जिसकी वजह से ये मर गया है, क्योंकि बिच्छू बड़े बड़े कद वाले हैं, बड़े डंक वाले हैं। लेकिन ये सोचने लगा हाथी मरा तो सही, ये बात तो समझ में आती है, जहर ज्यादा होगा बिच्छुओं के अंदर, हाथी की मौत हो गई। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि हाथी इतनी जल्दी मरा और मरने के बाद जिस्म इतना गल गया कि मैंने पैर रखा तो हाथी के जिस्म के अंदर ही चला गया, गोश्त को इतना कैसे गला दिया गया है। जब इसने बिच्छुओं की तरफ देखा तो बिच्छू हाथी को और भी डस रहे थे। सोचने लगा जब 2-4 बिच्छुओं ने इतने बड़े कद वाले हाथी को डसा है तो उसकी मौत हो गई है और उसका गोश्त जिस्म का गल भी गया है, तो ये जो बिच्छू कब्र के अंदर से निकल कर के आए हैं, उस कब्र के अंदर वाले का क्या हाल कर दिया होगा, उस मुर्दे को कैसी सजाएं दी होंगी। वो फकीर जो मस्जिद में खड़े होकर लोगों को वाकया सुना रहा है, कहता है ए लोगों, उस शख्स ने, उस इंसान ने जब हाथी के गोश्त के अंदर से अपना पैर निकाला तो गोश्त इतना जहरीला था कि उसका पैर जितना हाथी के जिस्म के अंदर दाखिल हुआ था वो बाहर ना आया, गोश्त सारा हाथी के गोश्त के अंदर रह गया, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां टांग की बाहर आई थी। मैं समझ गया कितना खतरनाक जहर है इन बिच्छुओं का कि हाथी के गोश्त को कितना गला दिया है, बल्कि उसके जिस्म पर उस इंसान का पैर रखा गया तो उसके जिस्म का गोश्त भी उसी हाथी के जिस्म के अंदर रह गया है, सिर्फ हड्डियां बाहर आई हैं। वो शख्स जो मस्जिद में फकीरी लिबास में खड़ा है लोगों से कहता है लोगों आओ मैं तुमको दिखाऊं, ये कोई मैं तुम्हें कहानी या बनावटी बात नहीं दिखा रहा हूं, सच बता रहा हूं। वो शख्स जिसने हाथी के जिस्म पर पैर रखा था वो मैं ही था। देखो मेरा पैर यहां से कटा हुआ है। जब लोगों ने उसकी टांग को देखा तो वाकई उसकी टांग का वो गोश्त गायब था जो हाथी के जिस्म पर रखा गया था। कहने लगा है लोगों 2-4 बिच्छुओं ने उस हाथी को डसा होगा, हाल ये है कि मेरी टांग का गोश्त भी उस हाथी के जिस्म में रह गया। तो मुर्दे को कब्र के अंदर वो बिच्छू जब डस रहे होंगे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, तो मुर्दे को कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितनी परेशानी हो रही होगी, कितना खतरनाक इन बिच्छुओं का जहर होगा। लोगों सुनो तो सही, वो फकीर कहता है ये तो कब्र के बिच्छू हैं, जहन्नम में जो गधे और खिच्चर की मानिंद बिच्छू होंगे जो एक डंक मार दे तो 70 बरस तक उसका असर नहीं जाता है, तो वो हजारों बिच्छू जब जहन्नम की आग में तुमको डसेंगे, वो लाखों बिच्छू जब जहन्नम की आग में तुम्हें सजाएं देंगे, अपने डंक मारेंगे, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। ए लोगों नमाजी बन जाओ, सजदे दिल से करने लग जाओ, अपनी नियतों को साफ कर लो, ज़कात अदा करने लग जाओ, लोगों के साथ बुराई ना करो, कहीं ये बिच्छू तुम्हारी कब्र में भी ना आ जाए, कहीं ये कीड़े मकोड़े तुम्हारे जिस्मों को सजा ना देने लग जाए। ए लोगों के
ساتھ بھلائی کرو، غریبوں محتاجوں مسکینوں کا خیال کرو، کہیں ایسا نہ ہو جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ بن جائے۔ رب نے جو حکم دیا ہے، اس کے رسول کو جو زندگی تمہاری پسند ہے، اسی پسند کی زندگی گزارو، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔